हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम फिर एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द स्वीट जार, मिठाई का डिब्बा। इस स्टोरी में हम एक राहुल लड़का है, उसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं मानता हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है स्टोरी रीडिंग। मैं यहाँ आपको हर एक वर्ड का मीनिंग नीचे लिख दिया हूँ, आपको एकदम ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम रोज़ाना अपने यूट्यूब चैनल पर सुबह 5 बजे एक वीडियो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की अपलोड कर देते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और रोज़ाना वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राहुल बाज ए गुड बॉय। गुड अच्छा, बॉय माने लड़का। राहुल बाज माने था, सिंपल पास्ट है। राहुल बाज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का था। बट ही हैड वन बैड हैबिट, बैड बुरी, हैबिट आदत। यहाँ क्या है, यहाँ भी ये सिंपल पास्ट में है। जब कोई चीज़ रखने की बात आती है तो हैव लगता है वो प्रेजेंट में, और पास्ट में जाएंगे तो हैड। बट लेकिन ही हैड वन बैड हैबिट, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। He ate a lot of sweets and chocolates. He ate a lot of sweets and chocolates. अब चॉकलेट्स आप जानते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ, ए लॉट ऑफ होता है बहुत सारी। अब यहाँ एट ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट माने खाना और एट माने खाया, मतलब पास्ट में पहुँच गया। ठीक है, अब पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। ही एट ए लॉट ऑफ स्वीट्स, ही मतलब वह, एट खाता था, ए लॉट ऑफ स्वीट्स बहुत सारी मिठाइयाँ, एंड चॉकलेट्स वह बहुत सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट खाता था। हिज मदर यूज्ड टू टेल हिम ऑलवेज, राहुल डोंट ईट टू मैनी स्वीट्स। फुल स्टॉप हो गया। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। अब यूज्ड टू क्या है, यूज्ड टू होता है कि पास्ट में कोई घटना थी और वो लगातार होती थी। जैसे कि मैं 10 साल पहले रोज़ाना स्कूल जाया करता था, तो वहाँ क्या है, यूज टू लगाएंगे कि पास्ट में वो काम रोज़ाना होता था। ठीक है, समझ गए होंगे। ईट खाना, और मैनी बहुत सारी। ठीक है, ऑलवेज हमेशा। डोंट का मतलब है ना करना या मत। ठीक है, मत का मतलब ना वाला, कि मत करो, ये वाला। ठीक है। हिज मदर उसकी माता या उसकी माँ, यूज्ड टू टेल बताया करती थी या कहा करती थी, हिम उसे, ऑलवेज हमेशा, राहुल डोंट ईट टू मैनी स्वीट्स मतलब इतनी ज़्यादा मिठाई मत खाया करो, उसकी माँ उससे कहा करती थी। योर टीथ विल गेट स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड होता है खराब। योर टीथ दांत। अब टीथ का सिंगुलर कैसे बनाएंगे, टीथ तो ये खूब सारे दांतों के लिए है। टीथ का जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो यहाँ डबल ओ कर देंगे, TOOTH, टूथ। ठीक है, एक दांत, और टीथ बहुत सारे दांत। योर टीथ विल गेट स्पॉइल्ड, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। बिल आया है तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, मतलब सिंपल फ्यूचर। हिज मदर हैड कीप्ड ऑल द स्वीट्स इन ए गिलास जार, गिलास जार कांच का जार। हिज मदर उसकी माता, हैड कीप्ड रखा था या रखा करती थी। ठीक है, और स्वीट्स मिठाइयाँ। अब पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। हिज मदर उसकी माता, हैड कीप्ड उसकी माँ ने रखा था, ऑल द स्वीट्स सारी मिठाइयाँ, इन ए ग्लास जार एक कांच के जार में उसकी माँ ने सारी मिठाइयाँ रखी थीं। द जार हैड ए नैरो माउथ विद टाइट लिड ऑन इट, लिड होता है ढक्कन, माउथ मुँह, नैरो छोटा, टाइट कड़ा। द जार जो वो जार था या डिब्बा था, हैड ए नैरो माउथ उसका क्या था, छोटा मुंह था, विद टाइट लिड और उसके ऊपर क्या था, टाइट ढक्कन था, ऑन इट उसके ऊपर। अब नैरो क्या होता है, नैरो अगर एक डिब्बे के अर्थ में लें तो जैसे ये है डेटोल की शीशी है, नीचे से क्या है ये चौड़ी है और ऊपर से क्या है यहाँ छोटी है और इसका ढक्कन भी टाइट है। सेम ऐसे ही मान के चलो, ए लिड, ये लिड हो गया ढक्कन। ठीक है, और ये क्या आ गया, ये इसका नैरो एरिया आ गया, नैरो माउथ संकीर्ण मुंह। ठीक है, सेम इस जार की तरह ही ये था। द जार हैड ए नैरो माउथ, जो जार था उसका छोटा मुंह था, विद टाइट लिड ऑन इट
मतलब एक टाइट ढक्कन के साथ इसका छोटा मुंह भी था। वन डे, एक दिन, राहुल्स मदर हैड गॉन टू द मार्केट। राहुल्स मदर, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, इसका मतलब होता है का की के का अर्थ निकालने के लिए। वन डे, एक दिन, राहुल्स मदर, राहुल की माँ, हैड गोन, चली गई थी, टू द मार्केट, कहाँ चली गई थी, बाजार को। सो ही बेंट इन द किचन एंड पिक्ड द स्वीट जार। स्वीट जार मिठाई का जार, किचन रसोई, बेंट गो की सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट में बेंट आ गया, गया। सो इसलिए ही बेंट इन द किचन, जब उसकी माँ मार्केट चली गई है ना, तो उसने क्या किया, सो इसलिए ही बेंट इन द किचन, वह रसोई में चला गया, एंड पिक्ड, पिक्ड होता है उठाना, एंड पिक्ड और उठा लिया या उठाया, द स्वीट जार, मिठाई के डब्बे को या मिठाई के जार को उसने उठा लिया। विद ग्रेट इफ़र्ट्स, विद ग्रेट इफ़र्ट्स एक पूरा फ्रेज टाइप का है, इसको कहते हैं पूरी ताकत से या पूरी कोशिश से, मतलब इफ़र्ट्स होता है कोशिश या ताकत, ठीक है। विद ग्रेट इफ़र्ट्स पूरी ताकत से, ही ओपन द टाइट लिड एंड पुट हिज हैंड इन द नैरो माउथ। नैरो मैंने ऊपर बताया था, नैरो संकीर्ण या छोटे मुंह में, ठीक है। हैंड हाथ, पुट डाला, टाइट मतलब बहुत कसा, और लिड ढक्कन, ओपन खोला। अब पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। विद ग्रेट इफ़र्ट्स पूरी ताकत से, ही ओपन द टाइट लिड उसने जो कड़ा ढक्कन था वो खोल दिया, एंड पुट हिज हैंड और पुट मतलब डाला, हिज अपना, हैंड हाथ, अपना हाथ डाला। अब पुट में ई डी कुछ नहीं लगता, इसकी तीनों फॉर्म पुट 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 हैं, ठीक है। पुट हिज हैंड अपना हाथ डाला, इन द नैरो माउथ उसने क्या करा, जो वो लड़का था राहुल नाम का, उसने पूरी ताकत के साथ क्या किया, वो जार उठा लिया। ही ओपन द टाइट लिड और उसने वो टाइट ढक्कन भी खोला, और क्या करा, पुट हिज हैंड और अपना हाथ डाला, इन द नैरो माउथ जो उसका डब्बे का ढक्कन था उसके अंदर उसने हाथ डाल दिया डब्बा खोल के। ही पिक्ड ए हैंडफुल ऑफ स्वीट्स, हैंडफुल होता है मुट्ठी भर, ठीक है। पिक्ड उठाई, ही पिक्ड उसने उठाई, ए हैंडफुल ऑफ स्वीट्स उसने मुट्ठी भर के क्या इस तरह से वो स्वीट्स उठा ली। जैसे कि मान के चलिए ये डिब्बा है, ठीक है, और इसमें मैं अगर मुट्ठी भर के कुछ उठाऊंगा तो यहाँ से निकलने में दिक्कत होगी। ही पिक्ड ए हैंडफुल ऑफ स्वीट्स उसने मुट्ठी भर कर क्या है मिठाइयाँ उठा ली। बट वैन ही ट्राइड टू पुल हिज हैंड, बट लेकिन, ट्राइड कोशिश, पुल खींचना, हिज हैंड अपना हाथ, बट लेकिन, वैन जब, ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू पुल हिज हैंड आउट अपना हाथ बाहर निकालने की या खींचने की, इट गोट स्टक इन द जार उसका हाथ क्या जार में फंस गया। वैन ही वाज स्ट्रगलिंग टू टेक आउट हिज हैंड, हिज मदर केम बैक। स्ट्रगलिंग संघर्ष करना, टेक आउट किसी चीज़ को निकालना, हिज मदर उसकी माता, और कम बैक वापस आना। वैन जब, ही वाज स्ट्रगलिंग जब वह संघर्ष कर रहा था, ये क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें बाज के साथ आईएनजी फॉर्म आई है। तो यहाँ क्या है घटना ऐसे दिखाई जाएगी, जब हम देख रहे थे तो उस समय हो रही थी। वैन जब, ही वाज स्ट्रगलिंग जब वह संघर्ष कर रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूस। टू टेक आउट निकालने की, हिज हैंड अपना हाथ, हिज मदर केम बैक जब वह अपना हाथ निकालने का संघर्ष कर रहा था तो उसकी माँ वापस आ गई जो बाजार गई थी। शी सा हिम एंड सैड, सा सी की सेकंड फॉर्म, सी सा हिम उन्होंने उसे देखा, एंड सैड और कहा, राहुल यू हैव पिक्ड अप सो मैनी स्वीट्स इन योर हैंड। उन्होंने कहा पिक्ड अप, पिक्ड अप होता है उठा लिया या उठाना, ठीक है, सो मैनी बहुत सारी, योर हैंड हाथ में। अब हैव, हैव जो है प्रेजेंट टेंस का है, ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है।
कार्य हो चुका है, मतलब जब उसकी मम्मी आई तो उन्होंने देखा कार्य चल भी रहा था, पहले भी चल रहा था और वर्तमान में भी। जब कोई काम पहले भी चल रहा हो और वर्तमान में भी जारी हो, है ना, जिसका प्रभाव, तो वो क्या है, वो हमारा परफेक्ट में आता है। जैसे राहुल यू हैव पिक्ड अप, तुम उठा चुके हो, सो मैनी स्वीट्स, बहुत सारी मिठाइयाँ, इन योर हैंड, अपने हाथ में। ठीक है, उठा तो उसने पहले रखी थी, पर उसकी मम्मी ने जब देखा कार्य चल रहा था। ये क्या है, टेंस का विषय है और इस चीज़ पे आपको ध्यान देते चलना है, मैं साथ साथ बताता चलूँगा। इट्स मोर देन योर हैंड कैन होल्ड। ये इट्स जो है इसका मतलब है इट इज़ मोर, यह बहुत ज़्यादा है, देन की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, योर हैंड कैन होल्ड, जितना तुम्हारा हाथ मतलब पकड़ सकता है उसकी कहीं अपेक्षा तुमने मिठाई उठा ली, इसका ये मतलब है। पिक ओनली वन स्वीट एंड लेट गो द अदर्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, पिक ओनली, पिक मतलब उठाओ, ओनली वन केवल एक, स्वीट मिठाई केवल एक मिठाई उठाओ, एंड लेट गो होता है जाने दो या छोड़ दो, एंड लेट गो द अदर्स, और बाकी को छोड़ दो या जाने दो। देन यू कैन पुल योर हैंड आउट ईजीली, ईजीली होता है आसानी से, देन तब, पुल खींचना, ठीक है, और आउट किसी चीज़ को कहीं चीज़ से बाहर। अब इसको पूरे को देख लेते हैं, देन से फुल स्टॉप तक। देन यू विल कैन पुल योर हैंड, देन तब, यू तुम, कैन सकते हो, पुल खींच, योर हैंड तब तुम अपना हाथ खींच सकते हो, आउट बाहर, इजीली आसानी से। राहुल डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड हिज हैंड केम आउट नाउ। वाज टोल्ड बताया गया, केम आउट कम की सेकेंड फॉर्म, बाहर आ गया, नाउ अब। राहुल डिड क्या है, डू की सिंपल पास्ट फॉर्म है डिड, ठीक है, पॉजिटिव में भी आ जाती है एम्फेसिस के लिए। राहुल डिड, राहुल ने किया, एज वैसा ही वाज टोल्ड कैसा किया, जैसा कि उसे बताया गया, एंड हिज हैंड केम आउट नाउ, और उसका हाथ क्या है, अब बाहर निकल आया। He learned that one should take only as much as one can handle. हैंडल होता है संभालना, शुड एक्जुलरी वर्ब चाहिए अपने साथ, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती है, जहाँ दूसरी फॉर्म दिख जाए वहाँ गलत, ठीक है, ये एरर का विषय है। लर्नड सीखा, ठीक है, ये लर्न की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म यही है, दैट की। अब पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं यहाँ तक, इसमें एक प्रोवर्ब भी यूज हुई है और ये हमें एक बहुत अच्छी सीख भी दे के जाएगी। ही लर्नड, उसने सीखा, दैट की, क्या सीखा, वन शुड टेक ओनली एज मच एज होता है उतना और जितना की, उतना जितना के अर्थ में इसका यूज होता है, उतना ही जितना। ही लर्नड, उसने सीखा, दैट की, वन शुड टेक ओनली एज मच एज वन कैन हैंडल। ही लर्नड, उसने सीखा, दैट की, वन शुड टेक, किसी को उतना ही लेना चाहिए, जितना कि, वन कैन हैंडल, जितना कि वह संभाल सके उतना ही लेना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे जो कि मैंने आपको ईजिली समझाए हैं, इसका सेंस भी आसानी से समझाया है। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक ज़रूर करना और अपने एक दोस्त को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।